नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के कुछ अंशों को देख रहे हैं। इनमें मृत्यु के बाद की यात्रा का काफी विस्तार से वर्णन है। जी हाँ। तो आज हम इन्हीं में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया मृत्यु से लेकर अगले पड़ाव तक कैसे बताई गई है। बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इन प्राचीन लेखों में आत्मा का सफर, कर्मों का हिसाब और फिर वो पुनर्जन्म, इन सब पर क्या कहा गया है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन अंशों के हिसाब से मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है, मतलब आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है। देखिए, इन विवरणों में बताया गया है कि जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। फिर यमदूत आते हैं। यमदूत? यम के दूत? हाँ, यमराज के संदेशवाहक। वो आत्मा को लेने आते हैं और फिर यमलोक की यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा कैसी होगी, सुख वाली या दुख वाली, ये पूरी तरह व्यक्ति के जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा, कर्मों पर? मतलब कर्म का सिद्धांत बिल्कुल शुरुआत से ही? जी बिल्कुल, एकदम शुरू से। यमलोक यानी यम का लोक। इसका रास्ता भी काफी कठिन बताया गया है ना? मैंने सुना इसमें नदियां, जंगल, काफी कुछ पार करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इन अंशों में यात्रा की कठिनाइयों का जिक्र है। मतलब आसान नहीं है ये रास्ता। और अंत में यमदूत आत्मा को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमराज, जो न्याय के देवता माने जाते हैं। हाँ, और यहीं पर चित्रगुप्त का जिक्र आता है। चित्रगुप्त? हाँ, वो जो सबका हिसाब रखते हैं। जी, उन्हें एक तरह जजिया रिकॉर्ड कीपर समझिए, जो हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे सारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। ये बड़ा रोचक विचार है, मतलब एक तरह का कॉस्मिक अकाउंटिंग। क्या ये अंश बताते हैं कि ये हिसाब किताब कैसे काम करता है? देखिए, कैसे रखा जाता है इस पर बहुत विस्तार तो नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये हिसाब बहुत ही विस्तृत और एकदम सटीक होता है। कोई चूक नहीं होती। और इसी रिकॉर्ड के आधार पर यमराज अपना फैसला सुनाते हैं, न्याय करते हैं। तो कर्मों के आधार पर फैसला? हाँ, अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलता है, और अगर बुरे कर्म ज्यादा हैं तो उसका नतीजा नरक के कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसा इन स्रोतों में कहा गया है। स्वर्ग का सुख, नरक का दंड। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए है? मतलब क्या ये अंतिम पड़ाव है? नहीं, इन लेखों के अनुसार ऐसा नहीं है। स्वर्ग का सुख भोगने की भी एक सीमा है, एक अवधि है, और वैसे ही नरक का दंड भोगने की भी। अच्छा, तो वो अवधि खत्म होने के बाद? हाँ, जब वो अवधि पूरी हो जाती है, या कहिए कर्मों का फल भोग लिया जाता है, तब आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर से जन्म? पुनर्जन्म? जी, पुनर्जन्म। और ये जन्म किस रूप में होगा, इंसान बनेंगे, पशु बनेंगे या कोई और जीव, ये भी बचे हुए कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र ये चलता रहता है? हाँ बिल्कुल, ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष न मिल जाए। मोक्ष, इस चक्र से पूरी तरह मुक्ति। इसका भी कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, मोक्ष यानी इस जन्म मरण के चक्र से आजादी। लेकिन इन अंशों के मुताबिक मोक्ष पाना बहुत मुश्किल है। ये तभी संभव है जब आत्मा कर्मों के बंधन से पूरी तरह ऊपर उठ जाए। ये बातें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं लगती। जैसा कि स्रोतों में है, इन्हें आज भी मंदिरों में, घरों में सुनाया जाता है। बिल्कुल। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इनकी खूब चर्चा होती है। इसका मतलब ये विचार समाज में काफी गहरे तक बसे हुए हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इनका एक गहरा सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव है। ये कथाएं लोगों को कहीं ना कहीं अपने कर्मों के प्रति जागरूक करती हैं, एक नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। ये सिर्फ मृत्यु के बाद क्या होगा उसकी कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन कैसे जिएं उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि आपके कर्मों का असर दूर तक जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन अंशों के अनुसार मृत्यु होती है, आत्मा निकलती है, यमदूत आते हैं, यमलोक की कठिन यात्रा होती है। हाँ, वहां चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब दिखाते हैं, यमराज न्याय करते हैं, जिसके आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है। सही। और फिर वो अवधि पूरी होने पर कर्मों के अनुसार फिर से जन्म, और ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल सही, जब तक कि मोक्ष न मिले। और इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में कर्म का सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल, कर्म ही आधार है। और ये सोचना कि हमारे काम, हमारे एक्शंस सिर्फ इसी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारी मृत्यु के बाद की यात्रा और हमारे अगले जन्मों को भी तय करते हैं, ये वाकई एक गहरा विचार है। अगर कोई इस नजरिए को अपने जीवन में सच में अपनाए तो ये उसके रोजमर्रा के फैसलों को, उसके जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है, ये एक सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको कभी ना कभी विचार करना चाहिए।